लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। उसमें हमने डोब्रेनर का ट्राइबोल्स, उसके बाद एईडी कानकोटोइस, उसके बाद अलेक्जेंडर का ओक्टेवोस वो पढ़ा था। ओके, ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब हमें पढ़ना है दमित्री मेंडलीव और लोथर मेयर के बारे में। आई थिंक इन दोनों ने स्टार्टिंग किया था सब वो ईस्वीसन यानी कि 1868 सेंचुरी है, 1869 सेंचुरी में ये मेंडलीव और लोथर मेयर ने पीरियोडिक टेबल बनाया था। ये लोग कब से ट्राई तो कर रहे थे। चलो पहले हम दोनों को साथ में बात करेंगे, लेकिन हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो सब क्रेडिट किस पे जाती है? मेंडलीव पे। जो हम पढ़ रहे हैं अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो दमित्री मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। तो ये लोथर मेयर का नेम साथ में मैंने क्यों लिखा? क्योंकि लोथर मेयर ने जो किया था वो दमित्री मेंडलीव के जैसा ही पीरियोडिक टेबल था। ओके, दोनों ने पर्सनली अलग अलग जगह पे स्टार्टिंग किया था पीरियोडिक टेबल का बनाने की, ट्राई क्लासिफिकेशन किया था। दोनों ने सेम ही प्रोसेस की थी, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी मैच हो रही थी सिमिलरली एक जैसी थी, उनको एक साथ रखा, एक साथ हमारे पास कॉलम और रो में रखा। लेकिन लोथर मेयर ने इससे थोड़ा ज्यादा किया। लोथर मेयर ने ग्राफ भी ड्रॉ किया था। वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस वॉल्यूम बोलो या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। वीएस किसका है? ग्राफ ड्रॉ किया था एटॉमिक वेट का, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी पे बहुत सारा ध्यान दे रहा था। उससे ग्राफ भी ऐसा कुछ मिला था स्ट्रेट में, यहाँ से अलग अलग जा रहे थे ऐसे ही। ओके, ये लोथर मेयर आगे बढ़ रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में ऐसे करा। लेकिन दमित्री मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल वो 1869 में दिया, उससे पहले 1868 में लोथर मेयर ने अपना पीरियोडिक टेबल रेडी कर दिया था। लेकिन मेंडलीव है वो लोथर मेयर से 2 स्टेप आगे था। लोथर मेयर से क्यों? क्योंकि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उससे पहले जो पीरियोडिक टेबल उसने दिया था वो एटॉमिक वेट पे था। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है। तो उसपे से उसने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पे से जो पीरियोडिक लॉ दिया था दमित्री मेंडलीव ने। पहले स्टार्टिंग किसने किया? डोब्रेनर। लॉ किसने दिया? मेंडलीव ने। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन दोनों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की जगह खोलने पर प्रॉपर्टीज लिखो तो भी चलता है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी वो किस पे डिपेंड है? एटॉमिक वेट पे। क्योंकि स्टार्टिंग में उसे पता नहीं था, एटॉमिक वेट पे ही सब लोग डिस्कस कर रहे थे, एटॉमिक नंबर पे कोई देख रहा था नहीं। और एटॉमिक वेट पे से ये लो दिया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये सब पहले वाला लो था, पहले वाला पीरियोडिक टेबल, उस पे से उसने लो दिया। उसके बाद उसे चेंज क्यों करना पड़ा वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये लोथर मेयर भी इसके हिसाब से ही जा रहा था। लेकिन दमित्री मेंडलीव जो लो दी दिया उसके बाद वो रिसर्च ऐसे कर रहा था, सर्च कर रहा था, प्रैक्टिकल कर रहा था, उसे थोड़ी सी दिक्कत आई। तो पहले हम अपना उसका जो पहले वाला था पीरियोडिक टेबल वो देखते हैं, उसके बाद उसने क्या चेंजेस किया। तो ये पीरियोडिक लॉ हमने देखा ना। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या करना है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट की जगह हम क्या रख देंगे? एटॉमिक नंबर। इसकी जगह हम रख देंगे एटॉमिक नंबर। वो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। फर्स्ट वाला हमारा पीरियोडिक लॉ था वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड था। इसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो आएगा उसमें एटॉमिक नंबर। इस पे डिपेंड है एटॉमिक नंबर पे। ओके, यानी कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर से बनाया गया
बाद चलो अब हम देखते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल, पूरा पीरियोडिक टेबल देखते हैं, दमयंती मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। ओके, तो मेरे साथ साथ अगर ड्रॉ करना है तो कर सकते हो। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को दमयंती मेंडेलीव ने 1s1 होता है, हाइड्रोजन को उसने नोबल गैस की तरह अलग ही रख दिया था। ओके, उसके बाद उसने यहाँ से लाइनिंग में ड्रॉ करता हूं जिससे हमें पता चले। ओके, फर्स्ट वाले पे उसने हीलियम रखा, हाइड्रोजन को रख दिया, ये हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ओके, ये ग्रुप नंबर है। यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, लिखता हूं ग्रुप नंबर 1, और ये साइड में जो आएगा वो पीरियोडिक नंबर होगा। वन, टू, उसके बाद यहाँ पे 2 जगह छोड़ी जाएगी, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 के बाद 13 वाला यहाँ आएगा, 13, 14, 15, 16, 17। ओके, थोड़ा सा हीलियम को ऊपर साइड रखता हूँ, और ये आएगा वो 18। और हमारा खत्म कहाँ होगा, यहाँ। अब देखो हमने नेम दे दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे रखा, हीलियम, और इसको जो हीलियम वाली लाइन है ना उसको पीरियोडिसिटी नंबर 1, ये 2, ये 3, और ये यहाँ से 4 स्टार्ट होगा। हाइड्रोजन को जैसे सबके बीच में क्यों रखा, क्योंकि उसकी वैलेंसी +1 और -1 होती है, और नोबल गैस की तरह भी हो सकता है, वो +1 भी हो सकता है, -1, उस हिसाब से उसे बीच में रखा गया, वो सबसे अलग था। ओके, फिर हीलियम थोड़ा मैच हो रहा था किससे, नोबल गैस की तरह, उसे अलग रखा गया क्योंकि वो उसकी जो लास्ट में वाली ऑर्बिट है ना, वो उसमें सब इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए होते हैं ऑर्बिट में, वो कोई भी किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता या फिर ले नहीं सकता, वैलेंसी को ध्यान में रखा हुआ था। लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कितना है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये देखो ये पीछे वाला है ना वो नोबल गैस है, ये लास्ट वाला कौन है, नोबल गैस। उसके बाद कौन आएगा, आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, ये 3 पे। अब देखो यहाँ पे आ गया कैल्शियम बाद स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, MgN आएगा, मैंगनीज, ये 25 वाला, 26 आयरन, कोबाल्ट, निकल, Cu, Zn खत्म हो गया। उसके बाद गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इससे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन,
उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ऐसा हमारा पीरियोडिक टेबल है। उसके बाद यहाँ पे 2 लाइन दी हुई है। कितनी लाइन दी हुई है? 2 लाइन। 2 लाइन में हमारे पास एंथेलॉइड एंड ऑक्टेनॉइड है। कौन कौन है? लेंथेनॉइड एंड ऑक्टेनॉइड है दोनों। ओके, लेंथेनॉइड एंड ऑक्टेनॉइड्स। अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो लेंथेनॉइड्स, टेनॉइड्स, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स। अब देखो मेंडेलियन ने जो पीरियोडिक टेबल पहले वाला पीरियोडिक टेबल दिया था, वो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पे डिपेंड था। उसके बाद उसने एटॉमिक नंबर भी किया। तो पहले जो इसमें सब लिखा था, तो इसमें ये यहाँ पे गैलियम और जर्मेनियम उसके पास अवेलेबल नहीं थे। ये दोनों एलिमेंट उसके पास अवेलेबल थे नहीं। तो यहाँ से जो उसे एटॉमिक नंबर में से उसने पहले क्या किया, इसका एटॉमिक वेट कम था 1, तो उसने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी फाइंड करके उसे अलग रखा। वो उसने रख दिया, जिसके साथ वो मैच होगा उसके साथ मैं रख दूंगा लास्ट में, यहाँ रख दिया। हीलियम को यहाँ रखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, यहाँ तक तो सबको अलग रखे। उसके बाद उस जब सोडियम पे आया ना, सोडियम पे नियोन पे आया, तो उसे पता चला हीलियम और नियोन एक साथ मैच हो रहे हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी, रिएक्टिविटी मैच हो रही है। तो उसने बोला कि चलो अब हीलियम के नीचे मैं नियोन को ही रखूंगा। नियोन के बाद एटॉमिक वेट आया 23 यानी कि सोडियम एलिमेंट तब मिल चुका था। तो सोडियम लिथियम जैसा लगा तो उसने यहाँ रखा, लिथियम जैसा ही लगा। अगर यहाँ पर बेरिलियम जैसा लगा तो यहाँ रख देना ना। उसे किस जैसा लगा? लिथियम जैसा, इसने यहाँ रखा। उसके बाद मैग्नीशियम से इसके जैसा लगा। उसके बाद एल्यूमिनियम इन दोनों में से या किसी के साथ मैच नहीं हुआ, वो बोरॉन के साथ मैच हुआ तो यहाँ रखा। फिर सिलिकॉन मैच होता गया वैसे रखता गया, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी बोरॉन जैसी हुई तो यहाँ रखा, और कार्बन जैसी जिसकी हुई इसको यहाँ, नाइट्रोजन जैसी इसको यहाँ। आर्गन की फिर हीलियम और नियोन के साथ मैच हो गई, तो उसने आर्गन को इन दोनों के नीचे रख दिया। उसके बाद बारी आई पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, जेडएम के बाद यानी कि 31 और 32 एलिमेंट्स तब मिले हुए नहीं थे, हाइट थी यानी कि पता नहीं था। ओके, इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118। उसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली मिले हैं हमें, 92 एलिमेंट्स नेचुरली मिले हैं। बाकी के आई थिंक 26 या 8 और 8, हाँ 26 एलिमेंट है, वो हमने बनाए हैं लेबोरेटरीज में, मेड बाय मैन। ओके, हमने बनाए हैं जिसकी हम ऐसे बताया जाए कि वो हमारे पास अवेलेबल हो, 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो लेकिन वो एलिमेंट्स तो कहलाता है। 92 एलिमेंट्स हमारे नेचुरली हमारे साथ प्रेजेंट है। बाकी के 26 एलिमेंट है वो फ्यूज मिनट के लिए ही हमें दिख सकते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हमें वापस चाहिए तो उसे बना सकते हैं, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसा 26 है और 92 नेचुरली मिले हो, जीनिट में पूछा जा सकता है हमारे पास नेचुरली एलिमेंट्स कितने हैं? तो 92, 26 बनाए जाते हैं मेड बाय मैन। ओके, टोटल 118। 2016 जून के बाद 2016 से पहले 114। ओके, और नेम भी मैं आपको लिखना भूल गया, और नेम में लास्ट में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम की जगह किस थे और यहाँ पे सिलिकॉन तब नहीं थे। तब मेंडेलियन ने क्या किया, यहाँ 2 एलिमेंट्स आने वाले हैं। उसके बाद डायरेक्टली आर्सेनिक की बारी आई, तो आर्सेनिक को इसके जैसा ही फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दिखी, तो उसने नाइट्रोजन और पोटेशियम के नीचे रख दिया, फास्फोरस के नीचे रख दिया आर्सेनिक को। लेकिन ये दोनों जगह छूट गई ना, तो उसने बोला यहाँ क्या आएगा, तो उसने बताया कि फ्यूचर में 2 एलिमेंट्स आएंगे। अभी मेरे को नहीं पता, इन 2 एलिमेंट्स को मैं एक का एल्यूमिनियम एंड एक का
एल्यूमिनियम की जगह जो आएगा उसे एका एल्यूमिनियम बोला, सिलिकॉन की जगह आएगा उसे एका सिलिकॉन बोल दिया। ओके, और बोला कि यहाँ जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसका एटॉमिक वेट ये होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा और उसकी डेंसिटी इतनी होगी, उसके ऑक्साइड की फार्मूला ये होगी, उसकी एम्पिरिकल फार्मूला ये होगी। वो आपको टेबल नंबर 3.3 में बताया गया है, हमें वो देखना है, सिर्फ देखना है। आप देख सकते हो, वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। टेबल नंबर 3.3 में उसने प्रॉपर्टीज में एटॉमिक वेट बोला कि एक एल्यूमिनियम जो है वो 68 उसका आएगा, जो बाद में जो प्रूव किया साइंटिस्ट ने, उसका नेम उसने यहाँ पे क्या रखा था, यहाँ पे आएगा गैलियम और यहाँ पे आएगा जर्मेनियम। लेकिन जब गैलियम की जो फ्यूचर में उसने बताया, भविष्यवाणी की थी, किसने, डिमित्री मेंडलीव ने, एक एल्यूमिनियम उसका एटॉमिक वेट उसने कितना बोला था, एक एल्यूमिनियम 68 के नियर में सिमिलरली होगा। उसके बाद जब प्रूव हुआ तो उसका 17 वो उससे मैच हुआ, उसकी डेंसिटी 5.9 होगी, मेंडलीव ने बोला था। गैलियम जब फाउंड हुआ तो उसके बाद उसकी 5.94, यानी कि सब उसके नियर में ही थे, जो फ्यूचर में आने वाले थे। ऐसा हो सकता है, वो उसने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि उसके नियर में उसकी डेंसिटी इतनी हो सकती है, ऐसा उसने बोला था। ओके, तो ये एक एल्यूमिनियम का, फिर उसने एक सिलिकॉन का भी बोला था। आप देख सकते हो, एक सिलिकॉन का भी उसने बोला था, उसका एटॉमिक वेट 72 हो सकता है, जो प्रूव हुआ। गैलियम और उसके बाद जर्मेनियम, उसका 72.6 डेंसिटी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो सकता है, तो उसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई मिला। ओके, जो फ्यूचर में उसने बताया था कैसा हो सकता है, वो यहाँ पे गैलियम और जर्मेनियम का हुआ, जो उसने आगे उससे पहले ही बता दिया था। ओके, ये सब एटॉमिक वेट पे चल रहा था। चलो अब हम ओरिजिनली आ जाते हैं। ये सब किस पे चल रहा था, एटॉमिक वेट पे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब आगे पहुंचा ना, यहाँ पे आयोडीन पे, आयोडीन के बाद यहाँ पे टेल्यूरियम आएगा। ओके, टेल्यूरियम से पहले वाला भी देखना है हमें, देख सकते हो। टेल्यूरियम के अपर साइड आएगा, वो क्या है, सेलेनियम और ब्रोमियम। ओके, सेलेनियम ब्रोमियम। अब देखो, सेलेनियम का भूल जाओ, टेल्यूरियम और आयोडीन को देखो। अब आयोडीन का एटॉमिक वेट है 126.9। कितना है आयोडीन का, 126.9। टेल्यूरियम का 127.6। तो आप देख के बताओ कि मेंडलीव ने क्या बोला था कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने रखा हुआ है। यहाँ पहुंचा, टेल्यूरियम के पास पहुंचा, तो टेल्यूरियम और आयोडीन में से एटॉमिक वेट आयोडीन का कम हुआ, तो आयोडीन पहले लिखना था ना, तो उसने ट्राई की कि आयोडीन को यहाँ रखना, बाद में टेल्यूरियम को यहाँ रखा। लेकिन टेल्यूरियम की फिजिकल प्रॉपर्टी ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन से मैच नहीं हुई। टेल्यूरियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन से मैच हो रहा था, और आयोडीन है वो यहाँ आता था, लेकिन वो मैच ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन से हो रहा था। सिमिलरली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैच इससे हो रही थी। फिर मेंडलीव को दिमाग में ऐसा आया कि आई थिंक हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक वेट वाला, वो थोड़ी सी गलत हो सकता है, या थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो सकती है कि ये एटॉमिक वेट पे नहीं, लेकिन वो कुछ दूसरे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पे और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड हो। और फिर उसने अपने पीरियोडिक लॉ में बोला कि मेरी मिस्टेक हो सकती है, उस वजह से मैं आयोडीन को यहाँ नहीं रखने वाला, यहाँ रखता हूँ क्योंकि वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे मैच होता है। उस वजह से उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और उस हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसे पता चला कि ये जो मैंने लॉ दिया था वो लॉ एटॉमिक वेट वाला वो गलत था, मैं उसमें थोड़ा सा सुधारा कर देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा फेरफार करके उसमें लॉ दिया। वो एटॉमिक वेट की जगह क्या है, उसमें एटॉमिक नंबर डाल दिया। ओके, यानी कि जो भी है एटॉमिक में पीरियोडिक टेबल बनना वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है। उस वजह से इसका एटॉमिक नंबर हमने पीछे रख दिया और इसको
यहाँ रख दिया। ओके, टेल्यूरियम की जगह आयोडीन आता है, आयोडीन का टेल्यूरियम, लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आयोडीन को इस हेलोजन में रखा गया और इसको 16 वाले ग्रुप में। ओके, अब इसका नोबल गैस बोलते हैं, इसको हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन। ओके, ग्रुप अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ग्रुप नंबर 1 यानी इसमें आया जाता है, ग्रुप नंबर 2 में ये आता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम आता है। ओके, फिर इसमें कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, 16 17 में हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन रेडन। अब इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो इसकी वैलेंसी भी हमें देखनी है। अगर इसकी वैलेंसी देखने जाए तो वो 0 होती है, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं, ये नोबल गैस है, सब एक जैसे ही है। इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से वैलेंसी देखने जाए तो ये हमें मिलेगी -1, यानी कि किसी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास ले लेगा और वो नोबल गैस जैसा हो जाएगा। यानी कि हम लिखते हैं ना, एक माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस FCl Br I। ऑक्सीजन की देखो O2 माइनस, उसकी वैलेंसी 2 माइनस होती है। उसके बाद सल्फर की -2 होती है, सेलेनियम की माइनस, टेल्यूरियम की -2, नाइट्रोजन की -3, आर्सेनिक की भी -3, कार्बन की +-4 होती है क्योंकि वो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, तो ये भी +-4 हो सकता है, ये भी +-4 हो सकता है, यानी कि वो सब मैच होते हैं। ये रहा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसमें पीरियोडिक टेबल जो मैं पहले दिया था वो हमारे टेक्स्ट बुक में दे सकते हैं कि जो मेंडलीव ने पहले पीरियोडिक टेबल दिया था, एक का सिलिकॉन एक का एल्यूमिनियम वाला। हमारा टेबल नंबर फिगर नंबर 3.1 मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पब्लिश पहले जो किया था वो 77 पेज पे दिया हुआ है। उसमें देखो हमें ग्रुप के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसके नीचे की साइड में एटॉमिक वेट भी लिखा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि एटॉमिक वेट जो लिखा हुआ है वो एटॉमिक वेट के हिसाब से पहले वाला पीरियोडिक टेबल था, उसके बाद उसमें उसने थोड़ा सा फेरफार करके पीरियोडिक लॉ दिया, वो हमारा पीरियोडिक टेबल इसके जैसा जो एटॉमिक नंबर पे जो XZSI। अब लोथर मेयर 1868 में SI बना दिया था उसका पीरियोडिक, लेकिन वो प्रूव कर पाया नहीं था। उसका पीरियोडिक टेबल जो हम अभी पढ़ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मैच होता था, उसके जैसा ही था, उस वजह से उससे भी थोड़ा बता। लेकिन इसकी जो प्रायोरिटी दी गई है कि इम्प्योरिटी के जो हिसाब से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल से हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट किसे दिया गया, मेंडलीव को। यानी कि हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल बनाने की स्टार्टिंग, पीरियोडिक टेबल बनाने की स्टार्टिंग डोब्रेनर ने की थी, लॉ किसने लिया, मेंडलीव ने। उसके बाद मॉडर्न लॉ भी मेंडलीव ने लिया। ओके, ये पहले लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मैंने आपको होमवर्क दिया था जो 113, 115, 117, 118 एलिमेंट्स को आपको सर्च करने को बोला था। उसमें फर्स्ट वाला है, उसका नेम है नियोडियम, उसके बाद मॉस्कोनियम, थैनेसन एंड ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये हमारे पास जो नए 4 एलिमेंट्स आए थे जून 2016 के बाद, वो ये 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, जिस स्टूडेंट को नहीं मिले वो लिख ले यहाँ पे। इसका एटॉमिक नंबर 113, 115, 117, 118। ओके, हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 118। अब देखो इसमें से ये हमारा ग्रुप नंबर है 1 से 18 तक, ये हमारा पीरियड नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक आएगा। ओके, यहाँ पे ऑक्टेनॉइड एंड लैंथेनॉइड्स आएंगे। उसके बाद ये हाइड्रोजन को बीच में अलग ही रखा गया है। ओके, अब ये इसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक, और ये नीचे जो है उसे एफ ब्लॉक। ओके, यानी एलिमेंट्स को हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उसकी वैलेंसी सब हमें डिटेल में पढ़ना है।
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। फिर मेटल, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमें डार्क लाइन में लिखा होगा वो सेमी मेटल है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, फिर अब मैंने बीच में बोला था, पता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो क्या है, कहाँ से आया, वो किसने दिया। आप अभी तक सोच रहे थे कि वो मेंडलीव ने दिया है, नहीं, ये मेंडलीव ने नहीं, वो हेनरी ने दिया हुआ है। लेकिन वो किस पे से, वो सब सही था, वो दिया हुआ है हेनरी ने। मोसेलो हेनरी नाम का जो फिजिक्स का साइंटिस्ट था, ये सब केमिस्ट्री के साइंटिस्ट है, वो फिजिक्स का साइंटिस्ट था। उसने क्या किया वो हम पढ़ते हैं। ओके, तो हेनरी नाम का जो साइंटिस्ट था ये सब प्रूव कर दिया। ये 20th सेंचुरी के नियर में, आई थिंक 1932 या फिर 1990 में कुछ नियर में वो प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा था। उस बीच उसको थिंकिंग आया कि उसमें जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है। कहाँ से आया, उसने ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी √v, कौन से बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था उसने, 2 ग्राफ ड्रॉ किए। एक्स रेज, हमारे पास जो रेज आते हैं ना सनलाइट के, उसकी फ्रीक्वेंसी उसे √v वर्सेस z, यानी कि पहले एटॉमिक वेट, पहले उसने एटॉमिक नंबर का किया था, नंबर। उसके बाद दूसरा ग्राफ ये भी वर्सेस एटॉमिक वेट। ओके, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। अब देखो एटॉमिक नंबर वाला ग्राफ जो है ना स्ट्रेट लाइन में है, एक्स रेज जो हमारे पास रेज आते हैं ना वो, और उसका एटॉमिक नंबर का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन मिला। लेकिन एटॉमिक वेट का ग्राफ उसे थोड़ा स्ट्रेट लाइन मिला, थोड़ा नहीं मिला, ऐसा मिला। उस हिसाब से उसे लगा कि चलो ये जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया है वो सही है, लेकिन पीरियोडिक लॉ बोला था कि ये एटॉमिक वेट पे डिपेंड है, उसमें थोड़ी मिस्टेक है, तो उसमें थोड़ा सा फेरफार कर दिया, उसे मॉडर्न लॉ बोला। और जो एटॉमिक वेट की जगह उसने क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर, यानी कि जो फंडामेंटल उसने दिया था वो उसमें थोड़े से मिस्टेक हो सकते हैं, उससे ज्यादा ये परफेक्ट था एटॉमिक नंबर वाला। ओके, तो उसने एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट का ग्राफ ड्रॉ किया और बताया कि एटॉमिक नंबर वाला जो फंडामेंटल है वो बिल्कुल सही है। उस हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी उसने नीचे दिया है, जिसमें एटॉमिक नंबर वेट की जगह क्या रख दिया, नंबर। ओके, तो ये हेनरी ने 20th सेंचुरी के नियर में किया था। ओके, अब उसके बाद हमें पढ़ना क्या है, तो हमें जो ग्रुप पीरियोडिसिटी वाला था, पीरियोडिक नंबर वाला है वो पढ़ना है। उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, उसके आईयूपीएसी नेम, उसके नियम कैसे रखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है। पहले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था नेम कहाँ से आते हैं, जैसे कि 101 एलिमेंट्स का नाम मेंडलीव रखा है, या फिर उसके बाद 109 एलिमेंट्स का नाम रुदरफोर्डियम रखा है, या फिर 102 का, वो कहाँ से आता है, तो ये सब मेंडलीव ने 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल बनाया है। जो मेंडलीव ने एलिमेंट्स के नेम नहीं रखे, जो एलिमेंट्स को प्रूव करता था वो अपने नाम पे या अपने कंट्रीज के नाम पे रख देता था। लेकिन 101 वाला एलिमेंट को जिसने प्रूव किया उसने मेंडलीव की इम्प्यूटीज, यानी कि मेंडलीव ने जो किया उसके लिए, उसके मान के लिए, उसके सम्मान के लिए उसको क्या दिया गया, 101 एलिमेंट्स का नाम मेंडलीव रखा गया। लेकिन इतने बहुत सारे 100 एलिमेंट्स के बाद जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स आते हैं उसको हम कैसे याद रखें, उसके आईयूपीएसी नेम कैसे है,
उसको लर्न करने के लिए हमें वो आईपीसी नाम की वो सिस्टम है कैसे रखते हैं वो पढ़नी है। ओके, इससे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक बार आप पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि हमें बार बार वो यूज होती है, वैलेंसी कितनी है वो यूज होती है, एस ब्लॉक, ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या फेरफार है वो भी पढ़ लीजिए। ओके, कम से कम आपको 1 से 30 एलिमेंट्स तक सब एलिमेंट्स के नेम, उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ओके, उसकी सिंबल, ये सब पता होना चाहिए। ये सब पता चलेगा तो उसके बाद हम उसकी आईपीसी नेम और ये हमारा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि 1 से 30 तक एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, Cu, Zn। ओके, फिर भी गैलियम, जर्मेनियम वो सब आता है, आर्सेनिक वो सब आपको याद रखनी जरूर, वहां तक तो आना ही चाहिए। ओके, हमारे इस चैप्टर में सब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है स्टार्टिंग वाला वो मैं बता देता हूँ। डोबेनर का ट्राइड रूल्स 2 मार्क्स से पूछा जा सकता है। उसके बाद ऑक्टेव रूल्स न्यूलैंड का पूछा जा सकता है। दमित्री मेंडेलेव को एक्सप्लेन किया गया पीरियोडिक टेबल, उसके लिए उसने जगह छोड़ दी थी 2 एलिमेंट्स की। वो एलिमेंट्स कौन से हैं? जर्मेनियम और गैलियम वाले। उसके लिए जगह क्यों छोड़ दी थी वो भी आपको समझाना पड़ेगा। उसके बाद मेंडेलीव के बाद रोथरमेयर का भी पूछा जा सकता है। ओके, मेंडेलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो 1 मार्क्स में, अगर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछा जाए तो 1 मार्क्स में जो हेनरी ने अपन पीछे दिया हुआ था वो, फिर आईपीएसी नेम पढ़ना है, रिएक्टिविटी, डेंसिटी कैसे आती है वो हमें फाइंड करनी है। ओके, पहले यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक याद कर लो। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक टेबल हमारा पीरियोडिक टेबल कैसा था? अब आपको ड्रॉ करने को बोलूं तो ड्रॉ कर सकते हो ना। ऐसा हमारा पीरियोडिक टेबल था। उस पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल में हमारे पास यहाँ पे ग्रुप थे। ग्रुप कितने हैं टोटल? 1 to 18 ग्रुप है। ग्रुप 1 to 18। पीरियड्स कितने हैं यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 में यहाँ तक आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। पीरियड कितने हैं? 7। ग्रुप कितने हैं? 1 to 18। जहाँ पर लास्ट वाला आता है वो नंबर, हेलोजन, ये सब। ओके, ये सब हमारे पास है वो पीरियोडिक टेबल में है। ये इस तरफ के S ब्लॉक, इस तरफ के P, ये D और ये F ब्लॉक। ओके, इसके बाद 100 एलिमेंट के बाद जो आते हैं 100 प्लस के, उसके आईपीएसी नेम कैसे आते हैं वो फाइंड करते हैं। ओके, हमारे पास होमवर्क में आपको क्या लिखना है? होमवर्क में हमारे पास लॉ है वो लॉ लिखने हैं। 2 लॉ हमें ट्राइड ऑक्टेव रूल्स, ट्राइड रूल्स और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न फर्स्ट वाला पीरियोडिक लॉ। ओके, इतना होमवर्क में खास याद रखा जाए। इसके बाद तो इसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे उसके आईपीएसी के नाम के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।